नमस्कार, आप देख रहे हो जर्नलिस्ट पर, आपके साथ में आचर श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रशासन, राजनीति और आस्था तीनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मामला है लखनऊ के प्रतिष्ठित KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर का, जहां मौजूद मजारों को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से जारी 15 दिन के नोटिस के बाद विवाद गहराता जा रहा है। ये नोटिस जैसे ही सामने आया, सियासी गलियारों से लेकर धार्मिक संगठनों तक तेज प्रतिक्रिया देखने को मिलने लगी है। KGMU प्रशासन ने अपने नोटिस में साफ लिखा है कि परिसर में बनी मजारें विश्वविद्यालय की जमीन पर अवैध निर्माण है और यदि तय समय सीमा के भीतर इन्हें नहीं हटाया गया तो पुलिस बल की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई में आने वाला खर्च जिम्मेदार लोगों से वसूला जाएगा। प्रशासन इसे नियमों का पालन बता रहा है, तो दूसरी ओर इस फैसले को लेकर विरोध का स्वर लगातार तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी, मुस्लिम धार्मिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और कई धर्मगुरु इस नोटिस को सीधे तौर पर आस्था पर हमला बता रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के शामीना शाह इलाके में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां बड़ी संख्या में राजनीतिक और धार्मिक प्रतिनिधि एकत्र हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने दावा किया है कि KGMU परिसर में मौजूद मजारें करीब 600 साल पुरानी है और इनका इतिहास विश्वविद्यालय से भी पहले बताया गया है। उनका कहना है कि ये मजारें सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वर्षों से सामाजिक समरसता का प्रतीक रही है। यहाँ न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी मन्नत और दुआ के लिए आते हैं। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि अगर ये मजारें अवैध थी तो दशकों तक प्रशासन की नजरें क्यों नहीं पड़ी। अब अचानक नोटिस जारी होना कई सवाल खड़े करता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा है कि ये केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि इससे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बिना संवाद, बिना जांच और बिना संवेदनशीलता के इस तरह का कदम सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। सपा नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि मजारों को हटाने की कोशिश की गई तो पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मुद्दा आने वाले समय में प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा है कि मजारें आस्था का विषय है और इसे हटाना लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहराई से आहत करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थलों के नाम पर चुनिंदा कार्रवाई की जा रही है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल खड़े करती है। इस विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता रविदास मल्होत्रा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये मामला किसी एक समुदाय का नहीं है बल्कि पूरे समाज के आपसी विश्वास से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि यदि आज किसी एक वर्ग की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है तो कल ये संकट किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना कल्बे जवाद समेत कई प्रमुख धर्मगुरुओं ने भी अपनी बात रखी। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि मजारों का इतिहास सदियों पुराना है और इसे हटाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया प्रतीत होता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और किसी भी तरीके की कार्रवाई पर रोक लगाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि बिना सहमति और संवाद के कोई कदम उठाया गया तो इसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी ऐलान किया गया कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों से मुलाकात करेगा और सरकार को ज्ञापन सौंपेगा। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि वे कानूनी दायरे में रहकर हर स्तर पर मजारों को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। इंतजाम दिया जा रहा है जो न सखावत को जानते हैं, न तहजीब को जानते हैं, न कल्चर को जानते हैं, न वो गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं। वो एक चीज समझते हैं कि हम अपने डंडे से हाक लेंगे ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो ताकत की बुनियाद के ऊपर हाका नहीं जा सकता। उनके इस करने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। आज 125 साल की तारीख के अंदर आप कोई ऐसा चैप्टर दिखा दीजिए जिससे शांति व्यवस्था हुई हो, वो तो पीस के हरब है। हम तो कह रहे हैं दिस इज द एपिसेंटर ऑफ पीस। यहाँ पीस प्रमोट होता है, तो आप शर कर रहे हो ना, आप किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो जो लोग उंगली उठा रहे हो उनको टारगेट करना चाहिए। व्हाई यू आर टारगेटिंग दीस सेंटर्स? बस उन्हीं ने सोचा ये यतीम है, इनका कोई बालिग, इनको कोई पूछ रहा। हमने सिर्फ इसलिए उस वक्त नहीं कहा कि इफ एनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैड बीन मेड एंड इफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडोर देन इट इज ऑल राइट, बट दरगाह इज देयर, प्रॉपर्टी इज देयर एंड दरगाह रिचुअल्स हम अभी जश्न कौसुलवरा में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, कोर्ट में रीड किया, कोर्ट ने रीड ने हमको उसके फेवर में जो है हमारे उसके फेवर में जजमेंट दिया। KGMU मामले पर भड़की टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजलुल मन्नान ने जारी किया बयान। KGMU का नाम बदलने की कड़ी मांग, फ्रीडम फाइटर के नाम पर करने की कड़ी मांग। KGMU के मजारों को बताया आस्था का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता में दरार न लाने की करी अपील। तो आइए आपको सुनाते हैं KGMU मामले पर टीले वाले मस्जिद के इमाम का क्या कुछ कहना है। मैं शाही इमाम खतीब मुतवल्ली व सज्जादा नशीन टीले वाली मस्जिद लखनऊ सैयद फजल मन्नान रहमानी आप सबसे मुखातिब हूँ। हज़रत मोहतरम
ये जो केजीएमयू का मसला चल रहा है, वहां के मज़ारात को हटाने की बात हो रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक बात है। और मैं ये कहूंगा कि वो हजरत हरमैन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, मज़ार है, और वो बहुत पुरानी है। और केजीएमयू का क़याम बाद में हुआ है और वो दरगाह बहुत पुरानी है। तो मैं ये कहूंगा केजीएमयू के इंतजामिया से कि वो कोई ऐसी बात न करें जिससे नज़्ज़े अमन को खतरा हो, गंगा जमनी तहसीब दागदार हो, हिंदू मुस्लिम एकता में दरार आए और यहाँ पे नज़्ज़े अमन को खतरा हो और अमन और शांति में खतरा पैदा हो, तो कोई ऐसा काम न करें जिससे ये मामला सामने आए। केजीएमयू प्रशासन अपने फैसले पर कायम नजर आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर की जमीन शैक्षणिक और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए आरक्षित है और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नियमों के खिलाफ है। उनका तर्क है कि ये कार्रवाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से नियमों के तहत की जा रही है। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में बनी मजारों को हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया चेयरमैन मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली का बयान सामने आया है। तो आइए आपको सुनाते हैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन को क्या कुछ कहना है। केजीएमयू के अंदर से जो मज़ारात को हटाने का नोटिस जारी किया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है। और जो उसमें ये प्ली ली गई है कि इससे मज़ारात को बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई, ये अपने आप में मज़ाहिर खेज़ बात है, क्योंकि अथॉरिटीज़ को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये मज़ारात उस वक्त बनी हैं जबकि इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट लखनऊ में मौजूद नहीं था जहाँ से की परमिशन ली जाती, और न उस वक्त केजीएमयू खुद बना था, बल्कि मज़ारात के बनने के सैकड़ों साल बाद केजीएमयू की तामीर हुई है। इस वजह से ये कहना कि इन मज़ारात को वहाँ से हटाया जाए, ये अपने आप में बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या नियमों के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी नहीं है? क्या किसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को लेकर पहले से विस्तृत जांच और संवाद नहीं होनी चाहिए? फिलहाल ये विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है। एक तरफ प्रशासनिक सख्ती है तो दूसरी तरफ आस्था और राजनीति का दबाव। अब सबकी नजरें सरकार पर टिकी है। क्या सरकार बीच का रास्ता निकालेगी या ये मामला और तूल पकड़ेगा? क्योंकि अब ये सिर्फ केजीएमयू का मुद्दा नहीं रहा, ये आस्था, कानून और सामाजिक संतुलन की परीक्षा बन चुका है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक प्रेस के साथ। नमस्कार।